बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अपने कमरे में घुटनों में सर रखे रो रही थी। तभी अम्मी कमरे में आई और बोली, सिद्रा बेटे, तू अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने कहा था कोई ढंग के कपड़े पहन लो, देखो वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने सर उठाया, मेरा पूरा मुंह आंसुओं से तर था। अम्मी मुझे देखते ही बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें इतनी दफा कहा है कि ऐसे मत रोया करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरा दिल तड़प उठता है जब तुम्हें ऐसे रोते हुए देखती हूँ। अल्लाह बेहतर करेंगे। तभी मैं बोली, अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं? हर रोज क्यों किसी न किसी को घर पे बुला लेती हैं? आप जानती हैं हम गरीब हैं और उन्हें अमीर और मॉडर्न लड़कियां चाहिए। ये सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। अब भी वो आएंगे और आप मुझे किसी गाय भैंस की तरह उनके आगे पेश करेंगी और वो इनकार करके चले जाएंगे। आपको पता है जब कोई भी रिश्ते वाला आता है, वो चला जाता है तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मैं अंदर से टूट के रह जाती हूँ। आपको इस चीज का ख्याल क्यों नहीं है? तभी अम्मी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, इस दफा ऐसा नहीं होगा। मासी बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, तुम देखना इस दफा तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। मेरे बगैर आपका क्या होगा? तभी अम्मी बोली, तुम ये बात ना सोचा करो कि क्या होगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी इतनी बात कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे आंसू साफ कर रहा है। न जाने क्यों मैं किसी का लम्स अपने मुंह पे महसूस कर रही थी। मैं इर्द गिर्द सर घुमाकर देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और वही एक सूट निकाला जो अम्मी ने खास तौर पर मेरे लिए बनवा कर रखा था। हर शादी पे, हर फंक्शन पे और जब भी कोई मेहमान मुझे देखने आता, मैं वही सूट पहनती थी। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से हड़बड़ाकर पीछे की तरफ मुड़ी तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम सिद्रा है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। एक वक्त था जब हम अपने घर में बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। 5 भाइयों की लाडली बहन थी और 5 से छोटी थी। इसी वजह से भाई मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देते थे। लेकिन हमेशा से एक बात उन्होंने मुझे समझा दी थी कि हम जितना मर्जी लाड प्यार कर लें, लेकिन ना अपने किसी कजन से बात करनी है और ना किसी नामहरम से। इसीलिए मैं कोई भी मेहमान हमारे घर आ जाता, मैं उसके सामने नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं इनके सामने जाऊंगी या तो भाई मुझे डांटेंगे या फिर ये लोग मुझे बातें करेंगे कि कितनी बेशर्म है। इसलिए मैं किसी के सामने ही नहीं जाती थी। सब कजन आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, लेकिन मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी और हमेशा अपना दुपट्टा लपेटे रखती थी। जैसे ही बड़े भाई की शादी हुई, हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाभी का मिजाज बिल्कुल हम लोगों से मुख्तलिफ था। उन्हें हमारी एक एक बात बुरी लगती। भाइयों का यूं मुझसे लाड प्यार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। देखते ही देखते उसने भाई के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। भाई का कहना था कि शायद मैंने उनको उनकी बीवी के साथ खुश नहीं देखना चाहती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो यही चाहती थी कि भाई और भाभी हमेशा खुश रहें। मैं सुबह ही कॉलेज चली जाती, जैसे ही वापस आती आकर अम्मा के साथ काम काज करवाने लग जाती। भाभी तो कोई काम धंधा नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आज तक कभी ना माँ ने और ना ही मैंने उन्हें कुछ कहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से भाई ने अलग घर का मुतालबा किया। अब्बू तो चूंकि मेरे बचपन में ही वफात पा गए थे। अम्मी ने मेहनत मजदूरी करके भाइयों को पाला था और फिर भाई बड़े हुए तो वो कमाने लगे, जिससे हमारे घर के अखराजात बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे 5 भाई कोई न कोई काम कर रहे थे, लेकिन बड़ी भाभी के आते ही घर का पूरा माहौल तब्दील होकर रह गया था। भाभी ने अलग घर का मुतालबा किया। माँ के पास इतने वसाइल नहीं थे। छत पर एक कमरा था। अम्मा ने भाई से कह दिया कि वहाँ रह लो। भाई बोले कि वहाँ मेरा गुजारा नहीं है, अब मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ, इस वजह से मुझे पैसे दें ताकि मैं अलग घर ले सकूं। अम्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की। जब वो ना माने तो अम्मा बोली कि मैं तुम्हें इतना पैसा कहाँ से दूं
कि तुम घर खरीद सको। अभी तुम्हारी शादी की है, जो पैसे जमा थे वो सब लगा दिए हैं। अब ऐसे ना करो अपनी माँ के साथ। मैंने तुम्हें किस तरह से पाला है वो तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। अब तुम ऐसी चीजें क्यों मांग रहे हो जो देने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम यहीं पे रहो, ऊपर रहो। भाई को तो न जाने क्या हो गया था। वो कहने लगे, नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी बीवी यहाँ रहना नहीं चाहती। बस उन्हीं दिनों भाई नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। उन्होंने शायद कोई रेंट पे घर ले लिया था। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने अपना घर बना लिया, लेकिन हम सब घर वालों के साथ हमेशा के लिए ताल्लुकात खराब कर लिए थे। ऐसे ही माँ ने दूसरे भाई की शादी की। वो भाभी मेरी पहली भाभी को देखकर रश करती कि बड़े भाई और भाभी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में पिस रही है। इस वजह से वो अलग होना चाहती थी। दूसरे भाई ने भी ऐसे ही अम्मी से बात की और कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। आपको पता तो है, जैसे बड़ा भाई अलग हो गया, अब उसे देखकर मेरी बीवी भी कहती है, मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना। आपके पास छोटे भाई हैं ना, वो आपका सहारा बनेंगे, और बीवियां कब किसी की सुनती हैं। माँ खामोश हो गई थी। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। माँ जानती थी कि आगे का मुतालबा जो होगा वो मैं पूरा नहीं कर सकती। ये भी कहेगा कि पैसे दे या फिर घर बना कर दे। वही बात हुई। भाई ने वही बात कर दी जिसका अम्मा को डर था। एक भाई को माँ ने अपने सोने की चैन दी थी, जो कि अब्बू ने अम्मी को गिफ्ट में दी थी। उन्होंने वो बेची और उनका सारा जेवर भी उनके पास ही था। हम नहीं जानते उन्होंने कैसे घर बनाया, लेकिन अब दूसरे भाई का ये मुतालबा सुनकर अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। माँ के पास एक अंगूठी थी। अम्मा ने भाई से कहा, ये ले लो, और मेरे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी वो बोले, भाई को तो सोने की चैन दी थी और मुझे सिर्फ एक अंगूठी, इससे क्या बनेगा। और मेरी बीवी के पास जेवर भी कम है, मुझे उसके बराबर चाहिए। लेकिन माँ उस वक्त बहुत मजबूर थी। वो भाई भी काफी दिन लड़ाई झगड़ा करते रहे और एक दिन आखिरकार अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चले गए। इसी तरह मेरे 5 भाइयों की शादी हो गई और उन सब का रद्द अमल यही रहा। एक दिन मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। सब छोड़ के चले गए। मेरी माँ का छोटा सा घर शायद उनके रहने के काबिल नहीं था। अगर वो इकट्ठे रहते तो न जाने कितना बड़ा घर बना लेते, लेकिन वो सभी अलग अलग हो गए थे। ये सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। कोई भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई माँ को भी आके मिलता तक नहीं था। मेरी माँ सारा सारा दिन रोती। मुझसे ये देखा नहीं जाता था। मैं अम्मा से कहती कि आप क्यों रोती हैं उनके लिए, जब उन्हें परवाह नहीं है। दुख तो मुझे भी बहुत था। मैं भी अंदर से टूट कर रह गई थी। और मेरे 5 भाई जो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, अचानक से जैसे जैसे उनकी शादियां होती गई, वो हमें छोड़कर जाते रहे। उन्हें इतना ख्याल नहीं आया कि हमारी जवान बहन है, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है। पूरी उम्र उन्होंने हमारे लिए मेहनत की, तब कहीं जाकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब जब उनको सहारे की जरूरत है तो हम सब छोड़कर चले गए। ऐसे में मैं अपनी माँ की ढाल बनी और बोली, अम्मा फिक्र मत करें, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी। माँ बोली, नहीं, बेटियों को कौन घर पर रखता है, ऐसे ना कहो बेटा। अगर मैं मर गई तो कल तुम्हें कौन पूछेगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रिश्ता देकर तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी शादी के लिए रजामंद नहीं थी। माँ लोगों के घरों में साफ सुथराई का काम करती, तब हमारे घर के अखराजात पूरे हो रहे थे। मैंने पढ़ाई मुकम्मल तौर पर छोड़ दी थी, क्योंकि इतनी मेरी माँ की औकात नहीं थी कि वो मेरी पढ़ाई के अखराजात भी पूरे कर सके। माँ की कमाई से हम दोनों माँ बेटी का पेट पल रहा था। हमारे लिए यही काफी था। भाइयों ने उसके बाद कभी आकर हमारी जात तक नहीं पूछी थी। ये भी नहीं पूछा कि आप लोग किस हालत में जी रहे हो। माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। माँ का दिल चाहता था कि वो मेरी शादी कर दे। बस इन्हीं फिक्रों में माँ ने एक रिश्ते करवाने वाली मासी से मेरे रिश्ते की बात की कि कोई अच्छा घराना देखकर मेरी बेटी का रिश्ता करवा दो, क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ। मासी रिश्ते वाली एक रिश्ते वाले को लेकर आई। उन्होंने मुझे देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया और बोले कि ये सीधी सादी सी लड़की है, इसे तो उठने बैठने का भी तरीका नहीं। और तुम्हें पता है ना, हमारा बेटा पूरी 10 जमाते पास है और गाड़ियों का मैकेनिक है, और लड़की तो ऐसे दुपट्टा लपेटे हुए है जैसे बहुत नेक हो। अगर इतनी नेक होती
तो सारे भाई भाभियां घर छोड़कर क्यों चले जाते। न जाने उन्हें ये बात किसने बता दी थी कि मेरे भाई भाभियां अलग हैं। शायद रिश्ते वाली मासी ने ही ये बात बताई थी कि मेरे पांचों भाई अलग रहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को इतना बड़ा ताना बना दिया जैसे ये कोई अनोखी बात थी। उन्हें शायद अपने बेटे के लिए कोई मॉडर्न लड़की चाहिए थी, इसलिए मुझे इनकार करके चले गए। माँ उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा भी किया था। फिर ऐसा ही होता रहा, जो कोई भी रिश्ते के लिए आता, खाता पीता और जाते वक्त ये कहकर इनकार कर जाता कि लड़की बहुत सादा और शर्मीली है, हमें थोड़ी मॉडर्न लड़की चाहिए। माँ मेरे बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन होने लगी, मेरा दिल चाहता कि मैं खुदकुशी कर लूं। लेकिन फिर माँ का सोचकर खामोश हो जाती कि नहीं, अगर मैं हराम मौत मर गई तो खुद भी जहन्नुम का ईंधन बनूंगी, और माँ इसका क्या होगा। अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। जिंदा थी तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। अम्मा का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अम्मा काम पर भी नहीं जाती थी, इसलिए हमारे फाके होने लगे। माँ की दवाई के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। मेरा दिल चाहता था भाइयों के पास जाऊं और उनसे पूछूं, क्या माँ बाप ने इस दिन के लिए पैदा किया था कि इन्हें लावारिस छोड़ दो। एक माँ है, बाप तो पहले नहीं रहा। आप लोग इसे नहीं संभाल सकते। मैं लड़की जात हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। माँ मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि बाहर के हालात माँ को अच्छे नहीं लगते थे। माँ कहती थी कि अपनी इज्जत का मुहाफिज इंसान खुद होता है, लेकिन इस तरह पेट पे पत्थर बांध के भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। मैं तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही थी। वो तो अल्लाह भला करे साथ वाली आंटी का, वो हम माँ बेटियों को भूखा देखकर कभी कभी खाना दे जाती थी, जो हम थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी बचा लेती थी ताकि दूसरे दिन भी खा सके। लेकिन माँ की तबीयत देखते ही देखते खराब होती जा रही थी। एक दिन फिर भाई का फोन आया। भाई का नंबर मोबाइल पर देखकर मैं खुश हो गई थी कि शायद उनके दिल में रहम आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़े भाई ने फोन किया था। वो कह रहे थे कि उनके बेटे की सालगिरह है, अगर हो सके तो अम्मी को लेकर आ जाना। आओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं आओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात से ही मेरी माँ खुश हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी बीमारी आधी हो गई हो। इतनी देर से बेटों से बात नहीं हुई थी। आज एक बेटे ने फोन किया तो माँ जिंदगी की तरफ लौट आई थी। तभी माँ मुझे कहने लगी, सिद्रा जल्दी जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरे भतीजे की सालगिरह है। कितना बड़ा हो गया होगा ना मुन्ना, 3 साल हो गए हैं गए हुए। वो सिर्फ 2 महीने का था, अब 3 साल का हो गया होगा। वो शुक्र है मेरे बेटे ने फोन तो किया। देखा, मैं ना कहती थी कि इन्हें हमारी याद जरूर आएगी। देखो, जब भी खुशी का मौका आया है वो हमें भूले नहीं। ऐसे ही दूसरे भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तू फिक्र न कर, जल्दी से तैयार हो जा। माँ की ये खुशी देखकर मेरे अंदर से भी सारा गुस्सा खत्म हो गया था, और मैंने वही सूट पहना जो माँ ने मुझे आज से 4 साल पहले बड़े भाई की शादी पर लेकर दिया था। यही सूट मैं हर फंक्शन पे पहनती थी। आज भाई के घर सालगिरह पे जाना था, इसलिए मैंने यही अपना नया सूट निकाला था। ये एक वाहिद सूट था जो थोड़ा पहनने की हालत में था। बाकी तो सारे फटे पुराने थे, क्योंकि कई सालों से कोई सूट ही नहीं लिया था। पेट ही मुश्किल से पाल रहे थे, कपड़े कहाँ से लेते। हम दोनों माँ बेटी भाई के घर चले गए। घर को काफी ज्यादा सजाया गया था। भाई का घर काफी खूबसूरत था। इससे पहले हम इस घर नहीं आए थे क्योंकि भाई ने मना किया था, लेकिन आज उन्होंने खुद बुलाया था, इसलिए मैं और अम्मा खुशी खुशी उनके घर गए थे। घर को यूं सजा हुआ देखकर हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो रहे थे। घर में काफी गहमा गहमी का समा था। भाभी के सारे मैके वाले आए थे। मैं ऐसे में बिल्कुल भी आरामदेह महसूस नहीं कर रही थी। तो अम्मा ने मुझे कहा, अरे तू क्यों घबराती है, तेरा अपना घर है, तेरे भाई का घर है, कुछ नहीं होता। कपड़ों को किसने देखना है, घर वालों के कपड़े ऐसे ही होते हैं। जाकर भाभी के साथ मेहमानों की खातिर तवाज़े कर। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, भाभी के सारे मैके वाले हमारी तरफ मुतवज्जो हुए। हमें देखते ही भाभी हमारी तरफ आई और बोली, अगर आना ही था, आए बगैर नहीं रह सकती थी, तो फिर कोई ढंग के कपड़े तो पहन आती। पता है मेरे सारी कजिन्स वगैरह आई हुई हैं, क्या सोचेंगी
कि इसकी सास और नंद की ऐसी हालत है, ऐसा जैसे कोई मांगने वाली होती है। मैं ऐसी हालत में तो आप लोगों को फंक्शन में नहीं जाने दे सकती। जाओ तुम लोग, वापस चले जाओ यहाँ से। तभी माँ बोली, अरे बेटी क्या हो गया है, हमारा अपना ही तो घर है। तो भाभी ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, हाँ आपका अपना घर है, पैसे लगाए हैं ना आपने, ये मेरे शौहर की खून पसीने की कमाई से बना है, ये सिर्फ मेरा घर है, आपका घर वही है जहाँ आप रह रही हैं, इसमें से कोई हिस्सा दिया है हमें। न जाने भाभी ने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलवाया था, वो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रही थी। भाई शायद किसी काम में मसरूफ थे, वो हमें इधर कहीं भी नजर नहीं आए थे। भाभी ने दरवाजे से ही हमें वापस कर दिया था। माँ बहुत ज्यादा रो रही थी और मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैं माँ को अपना रोना दिखाकर कमजोर नहीं करना चाहती थी। मैं माँ को तसल्ली दे रही थी कि माँ इनकी तो आदत ही ऐसी है, नहीं जाने दिया हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी माँ बोली, तुम यहाँ इंतजार करो, अभी तुम्हारा भाई आएगा और हमें अंदर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भाई आया ही नहीं। भाई ने दोबारा कॉल तक नहीं की थी। हम काफी देर दरवाजे के आगे खड़े रहे थे, लेकिन फिर किसी ने दरवाजा ही न खोला। रात काफी ज्यादा हो गई थी। पहले तो हम रिक्शे से आए थे, जो पैसे थे वो किराए में चले गए थे। माँ ने यही सोचा था कि वापसी पर भाई खुद छोड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम कोई रिक्शा भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक पैसा भी नहीं था कि हम किराया देकर अपने घर तक पहुंच जाते। तभी तेज आंधी चलना शुरू हो गई। ऐसे में मैं माँ को मुश्किल से संभालती हुई आगे की तरफ जाने लगी। रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था। माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत ज्यादा गमज़दा थी, इस वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। मैं माँ को कैसे संभालती। मैंने माँ को घसीटते हुए एक दरख्त का सहारा दिया और खुद रोने लगी। ऐसी अंधेरी तूफानी रात में कोई भी नहीं था जो हमें सहारा देता। मैं वहीं बैठकर ऊंची आवाज में रोने लगी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर मेरे करीब रुकी। उस गाड़ी में से एक नौजवान निकला था, जिसके चेहरे पर मास्क था। उसकी शक्ल तो मैं देख नहीं सकी थी, सिर्फ आंखें और पेशानी नजर आ रही थी। मुझे यूं रोता हुआ देखकर बोला, क्या बात है मैडम, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? और ये बूढ़ी औरत कौन है? तो मैंने कहा, ये मेरी माँ है। हम लोग अभी सालगिरह से वापस आ रहे थे कि माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं अंदर की बात उससे छुपा गई थी। अब ऐसी बातें हर किसी को तो बताई नहीं जाती। तभी वो नौजवान बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे साथ सहारा देकर अपनी माँ को गाड़ी में बिठाएं, मैं इन्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि माँ ने अक्सर मुझे बताया था कि ऐसे लोग जवान लड़के कहीं से कहीं ले जाते हैं। तभी वो बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं, क्योंकि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ और कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त मुझे माँ की जान की पड़ी थी, इसलिए मैंने माँ को सहारा दिया। इसमें उस नौजवान ने मेरी हेल्प की और माँ को गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले गई। वो नौजवान माँ के इलाज के सारे ड्यूज काउंटर पे जमा करवा गया था। 2 दिन माँ अस्पताल रही। मैंने फोन करके भाभी को ये बात बताई, लेकिन भाभी ने शायद भाई को ये बात बताई ही नहीं थी। दूसरे भाइयों को भी मैंने फोन कर दिया था, लेकिन कोई भी माँ की जिम्मेदारी करने के लिए नहीं आया था। न जाने वो इतने सख्त दिल कैसे हो गए थे। माँ की जान जीने वाले भाई माँ को बिस्तरे मर्ग पर देखकर भी पूछने तक नहीं आए थे, लेकिन वो नेक इंसान जो भी था, उसने खुफिया तौर पर हमारी मदद की और हमें मालूम भी न होने दिया था। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। माँ की तबीयत काफी हद तक बेहतर हो गई थी। मैं माँ को लेकर घर आ गई। अम्मा को दोबारा से फिर मेरे रिश्ते की पड़ी हुई थी। वो चाहती थीं कि वो अपनी जिंदगी में मेरी कहीं शादी कर दे, क्योंकि उनका कहना था जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस दिन भी भाभीयों की बातें याद करके वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो माँ ने मुझे बताया कि कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम अच्छा सा तैयार हो जाना। इस दफा मुझे अल्लाह के घर की बहुत उम्मीद है, लेकिन मैंने माँ को साफ इनकार कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने हमेशा आपके साथ रहना है। माँ जाके खाना पकाने में मशगूल हो गई। हर दफा की तरह अब भी माँ ने काफी खर्चा कर दिया था, क्योंकि माँ दोबारा से काम पर जाने लग गई थी। अब जो भी पैसे होते कुछ खर्चा करती और कुछ जमा करती,
और फिर ऐसे ही मेहमानों की आमद पर सारा खर्चा करती थी। मैं अपने कमरे में घुटनों में सर रखे रो रही थी। तभी अम्मी कमरे में आई और बोली, सिद्रा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि कोई ढंग के कपड़े पहन लो, देखो वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने सर उठाया तो मेरा पूरा मुंह आंसुओं से तर था। अम्मी मुझे देखते ही बोली, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तुम्हें इतनी दफा कहा है कि ऐसे रोया ना करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरा दिल तड़प उठता है जब तुम्हें ऐसे रोते हुए देखती हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं बोली, अम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं? हर रोज क्यों किसी न किसी को घर पे बुला लेती हैं? आप जानती हैं हम गरीब हैं और उन्हें अमीर और मॉडर्न लड़कियां चाहिए। ये सब कुछ मेरे अंदर नहीं है। अब वो आएंगे और आप मुझे किसी गाय भैंस की तरह उनके आगे पेश करेंगे और वो इनकार करके चले जाएंगे। आपको पता है जब भी कोई रिश्ते वाला आता है और चला जाता है तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है। मैं अंदर से टूट के रह जाती हूँ। आपको इस चीज का ख्याल क्यों नहीं होता? तभी माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, इस दफा ऐसा नहीं होगा। मासी बता रही थी बहुत अच्छे लोग हैं, तुम देखना इस दफा तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। अम्मी अभी मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मेरे बगैर आपका क्या होगा? तभी अम्मी बोली, तुम ये बात मत सोचा करो कि क्या होगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये बात कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे आंसू साफ कर रहा है। न जाने क्यों मैं किसी का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मैं इर्द गिर्द सर घुमाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ये मेरा वहम था। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठी और वही सूट निकाला जो अम्मी ने खास तौर पर मेरे लिए बनवा रखा था। हर शादी पर, हर फंक्शन पर और जब भी कोई मेहमान मुझे देखने आता मैं वही सूट पहनती थी। मैं उस सूट को उलट पुलट कर देख रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर पीछे की तरफ मुड़ी तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि ये तो वही नौजवान था। वो इसी तरह चेहरे पे मास्क पहने मेरे सामने बिल्कुल करीब खड़ा था। मैं उसे देखते ही बोली, आप तो वही गाड़ी वाले हैं ना, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? देखिए अभी मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, अगर उन्होंने आपको मेरे कमरे में देख लिया या उन्हें जरा सा भी पता चला कि यहाँ पे कोई आदमी है तो वो फिर से रिश्ते से इनकार करके चले जाएंगे। तो वो नौजवान बोला, वो जो आ रहे हैं वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और जल्दी से अपना मुंह दुपट्टे से छुपा लिया और बोली, आपने मेरी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। चले जाएं मेरे घर से, मेरी माँ ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगी? वो नौजवान बोला, मुझे कोई नहीं देखेगा और कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा था और इसीलिए वो नहीं आएंगे। उसकी इस बात से मैं और भी ज्यादा हैरान हुई थी और बोली, क्यों नहीं आएंगे? तभी उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करके जाए। वो भी इंतहाई लालची इंसान है, वो आएंगे और तुम्हारी माँ से जहेज का मुतालबा करेंगे। फिर मैं बोली, तुम कौन होते हो यूं हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? वो मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक से वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया था। मैं हैरान थी कि मैंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। वो अभी सामने खड़ा था और न जाने कहाँ चला गया। मैं इधर उधर घूमकर देख रही थी, वो कहीं भी नहीं था। तभी माँ अंदर आई और बोली, अभी मासी कुबरा का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि उनका कहना है उन्हें बहुत सा जहेज चाहिए। फिर मुझे उस नौजवान की बात याद आई, वो भी तो यही कह रहा था कि वो लोग नहीं आएंगे। आखिर वो कौन था और अचानक से कहाँ गायब हो गया? मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी। माँ को भी ये बात नहीं बता सकती थी। अब मुझे हर वक्त महसूस होता कि कोई मेरे आस पास घूम रहा है। अगर मैं खाना बना रही होती तो मुझे लग रहा होता था कोई मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था मुझे कुछ भी समझ नहीं लग रही थी। मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। अब अम्मा कोई भी बात मुझसे करती तो मैं सुनती ही नहीं थी और हर वक्त मैं उसी नौजवान के बारे में सोचती रहती। कुछ दिन तो अम्मी की तबीयत ठीक रही थी, लेकिन फिर से तबीयत खराब होने लगी। मैंने अम्मी से बात की, अम्मी इस तरह काम नहीं चलेगा, मैं अब बाहर निकलूंगी और काम करूंगी।
इस तरह शर्माते शर्माते मैं पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं आपका इलाज करवाना चाहती हूँ, आपको अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। ज्यादा नहीं, कहीं ना कहीं साफ सुथराई के लिए मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। मैंने किसी न किसी तरह माँ को काम के लिए मना लिया था। माँ राजी तो हो गई, लेकिन अभी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। माँ को तसल्ली देते हुए उस दिन मैं काम की तलाश में निकली थी। मैं उसी सुनसान सड़क पर जा रही थी। ये दोपहर का टाइम था। सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। यहाँ तक कि इतनी दोपहर में चरिंद परिंद भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी मेरे पास आके वही गाड़ी रुकी थी। मैं डरी सहमी हुई खुद में सिमट कर रह गई। वो नौजवान गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, इतनी धूप में तुम कहाँ जा रही हो? बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। वो बोला, मुझे पता है आपकी परेशानी क्या है। आप काम की तलाश में फिर रही हैं ना। मेरे पास एक काम है, अगर आप करना चाहती हैं तो। मैं बहुत हैरान हुई और बोली, कौन सा काम? तो बोला, मेरी माँ बीमार है और हमें एक केयर टेकर की जरूरत है और हम तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देंगे। इसकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैं उसके साथ न जाने क्यों उस पे एतबार करती हुई उसकी गाड़ी में बैठी और उसके साथ चलती। उसने गाड़ी अब सुनसान से रास्ते की तरफ डाल दी थी। न जाने क्यों मुझे उस वक्त जरा बराबर भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। चेहरा उसका मैंने आज भी नहीं देखा था। वो इसी तरह चेहरे पे मास्क लगाए हुए था। मैं सिर्फ उसकी आंखें, उसकी पेशानी देख सकती थी। देखने से महसूस होता था कि ये काफी खूबसूरत नौजवान है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ काम की तलाश थी। तभी उसने गाड़ी एक वीरान जगह पर एक घर के सामने रोकी थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही बोला, निकलो, मेरा घर आ गया है। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। ये घर बहुत ही खूबसूरत था। इस घर में हर चीज ही बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर वो मुझे थोड़ा आगे लेकर गया तो मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बोली, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? कहाँ हैं आपके घर वाले? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी मुझे अंदर तक चुभ रही थी। अब मैं जान गई थी कि माँ सच कहती है, किसी गैर पर एतबार नहीं करना चाहिए। मैं खुद से बोली, बस सिद्रा, तुम्हारी इज्जत इसके हाथों महफूज नहीं। माँ जैसा कहती थी वैसे ही हुआ। तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? बताते क्यों नहीं हो? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चीखी थी। वो फिर से एक कहकहा लगाते हुए हंसा था और बोला, बताता हूँ कि क्यों लेकर आया हूँ, आगे तो चलो। मुझे थोड़ा सा आगे लेकर गया तो मैं हैरान रह गई। यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब ढांचे बने हुए थे। ये हड्डियों के ढांचे, उनमें से उभरती हुई आंखें, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे खा जाएंगे। मैं वहीं चीखना चलाना शुरू हो गई तो वो बोला, खामोश हो जाओ लड़की, चीखने चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम इस वक्त कहाँ पे हो? मैं आंसू साफ करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ हो बताओ। तुम तो मुझे अपनी माँ के लिए लेकर आए थे ना। तुम्हें केयर टेकर की जरूरत थी, लेकिन ये कौन सी जगह है? तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अल्लाह का वास्ता, मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे कुछ मत कहना। मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं उससे मिन्नत समाजत कर रही थी, तभी मुझे वहाँ एक खौफनाक शक्ल की औरत नजर आई और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो जो खूबसूरत नौजवान था वो इंतहाई भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। अब एक औरत उसके साथ खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनके लंबे लंबे नाखून, लटकती जिल्द और लंबे लंबे दांत। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टांगें थर थर कांप रही थी। मैं कपकपाती हुई आवाज से बोली, आप लोग कौन हो? आप इंसान नहीं लगते। तभी वो बोले, हाँ, तुमने ठीक पहचाना। हम वाकई में इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं। मैं हूँ जिनज़ादा सुलेमान और ये मेरी बीवी है जिनज़ादी फारिया। और पता है हम तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हमें किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं और ना ही हमारी माँ बीमार है। मैं तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए लेकर आया हूँ। अब तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं तुम्हें इस कौकाफ से तो क्या, इस दुनिया से ही भेज दूंगा, क्योंकि हमें इंसानों का गोश्त, उनका खून बहुत पसंद है।
हम दोनों मियाँ बीवी ही इसके शौकीन हैं। फिर वो दोनों ऐसे खिलखिलाकर हंसे थे कि उनकी ये हंसी मेरी जान निकाल रही थी। मेरे कान के पर्दे ऐसे थे जैसे फट जाएंगे। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे पता था मेरी जिंदगी के चंद घंटे या शायद चंद दिन बाकी रह गए हैं। न जाने उनका कौन सा मकसद है। वो मकसद पूरा होते ही मैं नहीं बचूंगी। मुझे उस वक्त भी अपनी फिक्र नहीं थी, अपनी माँ की फिक्र खाई जा रही थी। मेरी माँ का क्या होगा। मैं आंखें बंद किए बैठी थी। तभी एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी। वो कह रहा था, आपको मना किया था ना ऐसी हरकतें ना किया करें, लेकिन आप पास नहीं आए। न जाने कब तक आप ये शैतानी हरकतें करेंगे और हमारे बाबा शहंशाह जिन्नात का नाम इसी तरह टपोते रहेंगे। आज ही मैं बाबा शाह जिन्नात से आपकी शिकायत करता हूँ। आप कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं? एक लड़की को अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बेचारी मासूम कमजोर लड़की जो पहले ही बेबस है। आपको खुद उस पे तरस खाना चाहिए था और आपको भी ये सोचना चाहिए था कि ये आपके भाई की महबूबा है। मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मेरी महबूबा पर उंगली तक उठाएं। तभी मैंने आंखें खोल के देखा तो सामने वही मास्क पहने नौजवान खड़ा था जिसके साथ मैं यहाँ दाखिल हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। तभी मैं बोली, अभी तो मुझे अंदर लेकर आए थे और ये भयानक शक्ल इख्तियार कर गए। अब तुमने एक और शक्ल ले ली। तुम जिन्नात हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा भाई मेरी शक्ल लेकर तुम्हें धोखा देने गया था, क्योंकि ये जानता था मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में थी, क्योंकि मैं तुमसे इश्क करता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा सगा भाई ही मेरी महबूबा को यूं इस्तेमाल करेगा। तभी उस नौजवान ने चुटकी बजाई और हम सब एक बड़े से हॉल में पहुंच गए थे। यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का आदमी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था और उसके साथ में एक औरत बैठी थी जिसने सर पे ताज पहना हुआ था। ये भी काफी भयानक शक्ल की थी। ये देखते ही मुझे और ज्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि उनके इर्द गिर्द तमाम के तमाम जिन्नात थे। इंतहाई भयानक शक्ल थी सबकी। तभी मैं उस नौजवान की तरफ देखने लगी और बोली, अब ये तुम क्या कर रही हो? वो बोला, देखो, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए थे, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। उस दिन भी मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन मेरे भाई ने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें यहाँ तक ले आया, क्योंकि मेरे भाई की शादी को कई 100 साल गुजर गई है और इसके पास कोई औलाद नहीं। अब तुम्हें ये औलाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तभी मैं बोली, लेकिन क्यों और कैसे? वो जिन ज़ादा है, मैं आदम ज़ादी हूँ, फिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तभी वहाँ पे एक भयानक शक्ल वाला आदमी भयानक आवाज में बोला, जो फैसला है शाही जिन्नात की अदालत में पेश किया जाए। तभी वो खूबसूरत नौजवान अपने चेहरे से मास्क उतारकर आगे की तरफ बढ़ा। मैं देखकर हैरान रह गई। ये तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसे देखते ही मैं हक्का बक्का रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा, ये जिनज़ादा है, इसका भाई भी जिनज़ादा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके भाई ने इसकी शक्ल ली और मुझे धोखा दे गया। अब इसने न जाने किसकी शक्ल इख्तियार की होगी। तभी शहंशाह जिन्नात की अदालत में उसके दोनों बेटों को पेश किया गया तो वो नौजवान बता रहा था कि भाई ने ये अच्छा नहीं किया। भाई जानते थे कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया, क्योंकि अब इसे यहाँ लेकर आना बहुत आसान था। इससे पहले ये किसी भी लड़की को इतनी आसानी से नहीं लेकर आ सकते थे। उन्होंने मेरी शक्ल इख्तियार की और इसी तरह इसके पास पहुँच गया। अब वो इससे शादी करके अपनी औलाद चाहते थे और फिर इसी को मार देना चाहते थे। अब आप बताएं कि ऐसा करना जायज है? क्या आपकी अदालत ये इजाजत देती है? तभी शहंशाह जिन्नात, जो कि उन दोनों के बाप थे, बोले, मैंने बहुत दफा तुम्हें मना किया है ना कि अपनी ये हरकतें छोड़ दो। क्यों शैतानी हरकतें करते हो? तुम जानते थे कि तुम्हारा भाई इस लड़की से मोहब्बत करता है। ये इससे मोहब्बत करता है ये भी गलत है, क्योंकि ये हमारे कोकाफ के असूलों के खिलाफ है। लेकिन तुम तो अगवा करके इस लड़की को कोकाफ में ले आए और सिर्फ औलाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें किसी आमिल ने ये बता दिया था कि तुम सिर्फ औलाद आदमजादी से ही हासिल कर सकते हो।
और इसके बाद तुम इसे मार देना, तो तुमने औलाद की खातिर ये भी नहीं सोचा कि तुम किसी की जान ले लोगे। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। जो हमारे कोकाफ का असूल है वो मैं नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तुम्हारे इस गुनाह की सजा तो तुम्हें मिलेगी। शहंशाह जिन्नात ने अपने जिन्नाती सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे 100 साल के लिए कोकाफ की जेल में डाल दो। ये दोनों मियाँ बीवी 100 साल तक वहाँ रहेंगे। इनको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ शहंशाहियत लेने के लिए औलाद हासिल करना चाहते हैं, वो भी एक आदमजादी के बदन से। ये हम कभी भी गवारा नहीं करेंगे। तभी वो खौफनाक जिन्नात उस नौजवान के भाई को जेल में ले गई। उस लड़के का नाम फाहद था। ये उसने मुझे अभी बताया था कि उसका नाम फाहद है। इससे पहले मैं उसका नाम भी नहीं जानती थी। फिर उसके बाद शहंशाह जिन्नात ने हुक्म दिया कि अब मैं फाहद का फैसला फाहद पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जिन्नाती ताकतों से ये पता लगवाया है कि ये इंसानी दुनिया में बहुत से लोगों की मदद करता रहा है, लेकिन किसी पे इसका यूं दिल नहीं आया। ये आदमजादी बहुत मजबूर है, इसलिए मैं फाहद को हुक्म देता हूँ कि इसकी हर तरह से मदद करे। अगर ये राजी होती है तो इससे शादी कर ले, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि इस लड़की को यहाँ कोकाफ में रहना होगा। तभी फाहद मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि देखो, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम आदमजादी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। किसी को भी ये बात मालूम नहीं होगी कि मैं एक जिनज़ादा हूँ। मैं बिल्कुल इंसानों के रूप में रहूँगा। मैं परेशानी से उसकी तरफ देख रही थी और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ वहाँ परेशान हो रही होगी। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। तुम मुझसे कब मोहब्बत करने लगे ये बात मैं नहीं जानती। तुम मुझे अच्छे लगे हो, तुम अच्छे जिनज़ादे हो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। तो वो बोला, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। इसी तरह तुम्हारी मदद करता रहूंगा, बेशक तुम मुझसे शादी करो या ना करो। लेकिन मेरी तरबियत मुझे यही सबक देती है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, ख्वाह इसमें आपका कोई मकसद पोशीदा ना हो। मैं अपने मकसद की खातिर तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ ये जान की मदद करूंगा कि इसका अजर मैं अल्लाह ताला से लूंगा। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान भी थी और खुश भी थी कि इंसानों से अच्छे तो ये जिन्नात हैं, जिन्हें अल्लाह ताला का खौफ और डर है। ये अल्लाह ताला के डर से ही मेरी मदद करना चाहता है। हालांकि मैंने इसे शादी से भी इनकार कर दिया था। तभी मैं बोली, अभी मैं कोई फैसला नहीं करूंगी, इससे पहले मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। तभी शहंशाह जिन्नात ने हुक्म दिया कि इसको बहुत ज्यादा माल और दौलत देकर इंसानी दुनिया में छोड़ाओ। इसे कुछ देर सोचने का टाइम दो। जब ये किसी फैसले पर पहुंच जाएगी फिर दोबारा इससे बात करना। जो इसका फैसला होगा तुम इसे अपने दिल से कबूल कर लेना। तभी फाहद मुझे लेकर इंसानी दुनिया में आ गया था और बहुत सा माल और दौलत देकर अम्मा बहुत हैरान रह गई थी। तभी मैंने बताया कि मैंने किसी की मदद की थी, इसके बदले मुझे ये इनाम मिला है। मैंने अपनी एक छोटी सी कपड़े की फैक्ट्री बना ली थी। मेरे 5 भाई और भाभियां ये देखकर हैरान थे कि मेरे पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया। अब वो हमारे करीब आना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोबारा से घर वापस लौट आए। हम सब इकट्ठे रहे, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। माँ भी अब यही चाहती थी कि वो अलग ही रहे, क्योंकि जब हम इंतहाई मजबूर थे, बेबस थे, तब उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। तो अब जब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से हमारे पास आना चाहती हैं। इस बात को 2 साल गुजर गए थे। फिर एक दिन अचानक से फाहद मेरे पास आया और बोला, मैंने पूरे 2 साल का टाइम तुम्हें दिया है, क्या तुमने कुछ सोचा है? मैं बोली, सोच तो मैंने उसी दिन लिया था जब तुम मुझे इस इंसानी दुनिया में छोड़कर चले गए थे। और फिर 2 साल गुजर गए तो मुझे मिलने भी नहीं आए। बहुत सी शिकायतें हैं मुझे तुमसे, क्योंकि मोहब्बत करने लगी हूँ मैं तुमसे। मेरी ये बात सुनकर वो हक्का बक्का मेरा मुंह तके जा रहा था। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैं शर्मा कर रह गई। वो बोला, आज तो शर्माना छोड़ दो, फिर कल लेके आऊं अपने बाबा शहंशाह जिन्नात और मलका जिन्नात माँ को। मैं बोली, लेकिन उनको ऐसे रूप में लेकर आओगे तो मेरी माँ तो कभी रिश्ता नहीं देंगी। तभी उसने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र नहीं करो,
ये मुझ पे छोड़ दो। वो ये बात कहकर वापस मुड़ा था, तभी पीछे से मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, फहद, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मानोगे? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कौकाफ की जगह इस इंसानी दुनिया में रहें, क्योंकि मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, वो बिल्कुल अकेली है। तभी उसने जवाब दिया, मैंने अपना ये फैसला आज से 2 साल पहले ही अपने बाबा शहंशाह जिन्नात को सुना दिया था। उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं। हम वक्तन फवक्तन कौकाफ भी जाते रहेंगे। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी माँ के साथ भी रहूंगा। मैं उनका बेटा बन के रहूंगा और तुम देखना, बेटों से ज्यादा प्यार दूंगा। अगले ही दिन फहद अपनी माँ और बाप के साथ हमारे घर में रिश्ता लेकर आया था। मेरी माँ ने ये रिश्ता खुशी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि माँ को लगता था इससे अच्छा रिश्ता मुझे मिल नहीं सकता, क्योंकि फहद में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी और फहद की शादी काफी धूमधाम से हुई। शादी में हमने भाइयों और भाभियों को भी बुलाया था। वो सब ये देखकर हैरान थे कि मुझे इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया। कोई भी ये बात मालूम नहीं कर सका था कि फहद एक जिनज़ादा है। मैं फहद के साथ इसी इंसानी दुनिया में रह रही हूँ। फहद मेरे साथ बिल्कुल इंसानी रूप में रहता है। किसी को महसूस भी नहीं होता कि वो जिनज़ादा है। मेरी माँ की बहुत कदर करता है। सच में मेरी माँ को ऐसा महसूस होता है कि ये इनका सगा बेटा है। हम कभी कभी कौकाफ भी जाते हैं। मैं भी फहद की माँ बाप की इसी तरह इज्जत करती हूँ जिस तरह वो मेरी माँ की करता है। अब मुझे इनसे जरा बराबर भी डर महसूस नहीं होता। हर चांद की 14वीं तारीख को हम दोनों रात को काफ चले जाते हैं। मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आप फैसला करें कि अपने भाइयों से ताल्लुकात खत्म करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और फहद से शादी करके कहीं मैंने अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत तो नहीं डाली। आपकी राय की मुंतज़िर रहूंगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।